ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले अव्यक्त बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, बहुत पावरफुल आत्मा हूं, मास्टर मुरलीधर हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 29 दिसंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है, जिसका शीर्षक है पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। मुरली का चात्रक होना, मास्टर मुरलीधर बनना, ये भाग्य की निशानी है। अपने आप से पूछें, क्या मैं आत्मा इतनी चात्रक हूं? क्या मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर बनी हूं? मुरली ना मिले अगर एक दिन, तो क्या मुझ आत्मा को मुरली के प्रति छटपटाहट होती है? अपने आप से पूछें। एक ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया परमात्मा मिलन की प्यासी है, गाती है एक बूंद के प्यासे हम। इंतजार कर रहे हैं लोग और हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं गुप्त रीति से प्रभु मिलन मना रहे हैं। क्योंकि ये प्रभु मिलन मनाने के लिए क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाबा ने हम आत्माओं को दे दी है। इसलिए हम परमात्मा को जान भी सकते हैं, मिलन भी मना सकते हैं। दुनिया वाले नहीं। दुनिया वाले तो पुकार रहे हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, और हम वर्षे के अधिकारी बन गए। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में। कहां प्यासी आत्माएं और कहां अधिकारी आत्माएं। तो इतना अधिकार महसूस होता है हमें, सबको होता होगा। दिल में नशा रहता है कि हमें भगवान मिला है। अधिकार की निशानी क्या होती? अपनापन। तो अपने बाप के पास हम आए हैं, हमें भगवान मिला है। बाबा कहते हैं, चाहे मधुबन आते हो, 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन क्या लगता है हम अपने घर आए हैं। तो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी मतलब हम ब्राह्मणों की, वो क्या है? मुरलीधर की मुरली है, और उसका सार बाबा ने समझाया है। आना और जाना। आना मतलब आ करके झोली भरना, और फिर अनेक आत्माओं को झोली भरने के लिए वापस जाना। मैं आत्मा कर्मयोगी हूं, और कर्मयोगी का मतलब शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म में आती हूं कर्म करने, कर्म करके न्यारी हो जाती हूं कछुए की तरह। यह हमें अपनी चेकिंग करना है। कर्म के बंधन में फंसने वाला नहीं। कर्म करने के लिए हमने कर्मयोगी हम बने। इंद्रियों के कर्म के बसीभूत नहीं है हम। ये अपनी चेकिंग करना है। कोई बसीभूत होता है तो मजबूर हो जाती ना आत्मा। हम मजबूर नहीं है, मजबूत है। बाबा ने कहा, कई बच्चे अब हमें साथ साथ देखते जाना है। कई बच्चे क्या कहते हैं? आज मुख ने धोखा दे दिया, आज आंख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया।
यानी परबस हो गए ना, हम तो राजा हैं, तो कर्म इंद्रियों इसके परबस कैसे हो सकते हैं? ये चेकिंग करना है। अगर ना चाहते हुए भी धोखा खा लें तो हम तो फिर बसीभूत हो गए। वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। दुनिया वाले नहीं जैसे कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते नहीं थे लेकिन इनके चक्कर में आ गए, या धोखा खा गए, आंखों ने धोखा दे दिया। हम सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। चेक करें कि हम किसी के धोखे में तो नहीं आते हैं। अरे हम अनेक आत्माओं को धोखे के चक्र से छुड़ाने वाले हैं, तो फिर अपने चक्कर में कैसे आ जाएंगे? चक्कर से बचाने वाली आत्माएं चक्कर में कैसे फंस सकती हैं? चेक करें अपने आप को। चक्कर से बचाना अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त करना, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना और कराना। ये दुनिया में थोड़ी किसी को पता है। हम दुनिया में क्या कहते हैं सबको कि तुमको डबल मुक्ति दिला सकते हैं, यानी जीवन और मुक्ति दोनों। जीवन तो है, अभी भी जीवन है, बट मुक्त नहीं है, बंधन है। सतयुग में भी जीवन होगा लेकिन मुक्त होगा। तो नशे से हम सब क्या कहते हैं कि जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? तो सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रह करके अनेक आत्माओं को मुक्त रखने वाले। तो चेक करें, हम ऐसे बने हैं सब कर्म इंद्रियों की मालिक, धोखा खाने वाले नहीं, अनेक आत्माओं को भी धोखे से छुड़ाने वाले हैं। ऐसे बने हैं, चेक करें। तो बाबा कहते बार बार अभ्यास करते हो कि कर्म में आओ और न्यारे हो जाओ, है ना? आना और जाना यही अभ्यास हो गया ना। बार बार परम धाम जाओ, बार बार सूक्ष्मतन जाओ, जाओ रहो। पढ़ाई का सार ही यही है, कर्मातीत बन घर जाना है, फिर अपने राज्य में पाठ बजाने आना है। यही तो ज्ञान का सार है, आना और जाना, और क्या है। बाबा कहते वैसे भी बुद्धि में घर जाने की और राज्य में आने की खुशी रहती कि नहीं रहती? अपने आप से ईमानदारी से पूछे, क्या मुझे खुशी है कि अपने घर परम धाम जाऊंगा, फिर सतयुग में आऊंगा? जैसे मधुबन जाते हैं तो क्या होता है, जब से टिकट बुक हो जाता है तो क्या रहता है, मैं मधुबन जा रहा हूँ, मैं मधुबन जा रहा हूँ, मैं मधुबन जा रहा हूँ, नशा रहता है ना। और जब आ जाते हैं उसके बाद भी रहता है, मैं मधुबन से घूम के आया हूँ। तो ऐसे परम धाम आने और जाने का नशा रखना और अभ्यास बढ़ाना। जब चाहे तो हम अशरीर स्थिति में स्थित हो जाएं और जाकर के कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाए। ये अभ्यास पक्का करना है अब हमको, है ना? ऐसा ना हो कि हम अशरीरी बनना चाहे और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ खींचता रहे। नहीं, हमें बंधन मुक्त बनना है। कोई भी बंधन अशरीरी हमें नहीं बनने देगा। बुद्धि बार बार उधर जाएगी, खिंचाव होगा, हमें तो अशरीरी बनना है। बंधन आत्मा को टाइट करता है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं न्यारे और अति प्यारे रहो। वैसा बनना है हमें, लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, थोड़े काल से नहीं होगा। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना बाबा कहते तो अलग बात है, लेकिन ये अभ्यास चाहिए। पास विदानर बनना है ना, तो इस अभ्यास में पास होना है। कौन से अभ्यास में? न्यारे और प्यारे, कोई बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे, आसानी से हम अशरीरी बन जाएं, है ना? तो बाबा कहते हैं अटेंशन दो, डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बनकर मातीत स्थिति को प्राप्त करके डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण तो बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। लेकिन पास विधानर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्मातीत स्थिति प्राप्त करनी है। ब्रह्मा बाप समान न्यारा और प्यारा बनना है। अशरीरी बनने पर विशेष अटेंशन देना है।
है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया लास्ट में, तो सबको पता चलता था कि कर्मातीत के जब समीप थे तो बिल्कुल न्यारे और प्यारे थे। सुनते सुनते न्यारे हो जाते थे, बताते बताते, है ना, सार में सुना देते थे। तो ऐसा हमें भी बनना है। और जब ऐसा बनेंगे तो बाबा कहते किसी को 1 घंटा समझाने की जरूरत नहीं होगी। 15 मिनट भी समझाएंगे ना अशरीरी होकर के, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर के, तो वाइब्रेशन मिलेंगे। 15 मिनट में जो सफलता मिलेगी वो जो 1 घंटे में भी नहीं मिलती थी। तो ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने की, हम बच्चों को भी करनी है। बाबा ने कहा इसका निमित्त पहले कौन बनेगा? टीचर। तो टीचर कौन? जो अपने फीचर से हर आत्माओं को परिवर्तित करने वाली हो, है ना। तो सब टीचर हैं। बाबा कहते अब न्यारेपन स्थिति में नहीं स्थित होंगे तो बाणी तक कहां तक सेवा करेंगे, कितनों को करेंगे? चलो मान लो 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों को पता चल गया है, पूरे विश्व को करनी है सेवा। तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन हमें इस सृष्टि में फैलाने हैं। मेहनत करनी है इस बात के लिए। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। तो पहले हम इस विधि से जब संपन्न होंगे तब तो दूसरी की सेवा कर पाएंगे। वाणी में आना तो सहज हो गया है, लेकिन अब वाणी से परे जाना, ये अभ्यास भी पक्का हो जाए, नेचुरल हो जाए, तब नेचर बदलेगी ना। इसकी मेहनत करनी है। बाबा कहते चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर चाहे प्रकृति की नेचर हो, दोनों नेचर कैसे बदलेगी? रूहानियत से बदलेगी। तो बाबा कहते अटेंशन रखो। टेंशन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन का टेंशन भी ना हो जाए, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं ना जन्म जन्मांतर से। बाबा कहते जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखने में क्या बड़ी बात है? टेंशन रखने के तो आदि हो गए ना छोटी छोटी बातों, ये करना आज मुझे, ये करना आज मुझे, ये करना, ये करना, इसका टेंशन। तो बाबा कहते हैं टेंशन का टेंशन नहीं रखो, नेचुरल अटेंशन रहे। अटेंशन को टेंशन में बदल देते, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखना है, बदली नहीं करना है। बहुत अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन रखना है, वो भी तो एक टेंशन है ना, मुझे अशरीरी बनना, मुझे अशरीरी बनना। नहीं, ये नेचुरल हो जाए, वो मेहनत करनी है। ओरिजिनल नेचर, शरीर से न्यारे और प्यारे बनने की हमें करनी है। शरीर आत्मा नहीं हो सकती ना, और आत्मा शरीर नहीं हो सकती। तो न्यारे एक ही गड़बड़ हो गया, हमको 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत हो गई, परंतु ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। तो ऐसी मेहनत करनी है। तो आज सारा दिन ये ध्यान रखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, इसलिए अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। न्यारा और प्यारा रहना है, मास्टर मुरलीधर बन करके मुरली की धुन पर नाचते रहना है। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बात की, बोला मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर? मधुबन जा करके कैसा लगता है? अपना घर लगता है ना। तो बाबा कहते चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, दोनों घर के श्रृंगार हैं। बाबा कितना प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जाना जाना भी अच्छा लगता है। फिर डॉक्टर से बात किया बाबा ने। बाबा कहते हैं सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाबा को दिल में बिठाओगे तो अनेकों को सफार्थक रोग मुक्त कर सकोगे, दुआ दे सकोगे। बाबा कहते हैं, और डॉक्टर कहते भी आजकल दवाई इतना नहीं काम करती जितना दुआ करती है। दुनिया वाले भी दवाइयों से तो दिल शिकस्त हो गए।
अब दुआ चाहिए तो सबको दुआ देना है ना, ऐसी पालना करनी है। रूहानी गुलाब बन करके सारा दिन खुशबू फैलाने रहना। और खुशबू ऐसी चीज होती ना जो दूर से किसी को भी आकर्षित करती है। तो हमारी रूहानियत की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, ऐसी खुशबू फैलाते रहना है। बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन जरूरी होता तो करते हैं, उस समय फुल बुद्धि रखते हैं, फुल अटेंशन रखते हैं, है ना। दवाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बुद्धि जाती है, ऑपरेशन में जाती नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी सुदर्शन चक्रधारी बनो, आत्मा के ऑपरेशन में बिजी रहो। और बिजी रहने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? सेवा। सेवा रूपी खिलौना दे दिया ना बाबा ने, तो वैसे बिजी रहो। बाबा कहते हैं अपना अपना टाइम टेबल बनाओ, जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स। तो बाबा कहते हैं आप तो बड़े आदमी हो, सारे कल्प में ढूंढ के देखो आपसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं है सृष्टि पर। फिर बाबा ने वरदान दिया, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भो। बाबा कहते हैं अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला ही हुआ है। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाले ही है। मतलब हम आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नून दिए तो जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाबा कहते हैं इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबको तो फर्स्ट में आना है, तो मेहनत करनी है। स्लोगन है सुमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, अव्यक्त पालना की अधिकारी आत्मा हूं। मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा, कर्मातीत बनने वाली आत्मा हूं, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त आत्मा हूं। कर्म में आकर के कर्म करके न्यारी और परमात्मा प्यारी बनने वाली आत्मा हूं। मुझे यही दो शब्द याद रहते हैं, आना और जाना। मैं परमात्मा पालना की अधिकारी आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।